हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2023 के जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टॉपिक्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन और ये किस वर्ष में किया गया था, दोनों याद रखने का प्रयास करें। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हम लोग जानते हैं कि संविधान के निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर करते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति की पूछा गया दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए नंबर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दिया गया है दोस्तों। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं इन्हें भारतीय संविधान सभा में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जिन्हें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आगे चलेंगे दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में देखेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बार बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है दोस्तों संघ संविधान समिति व संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू व संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों करंट अफेयर्स का है। क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तो ब्रिक्स का मतलब होता है दोस्तों BRICS, यानी कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका, 5 देशों का समूह है दोस्तों ब्रिक्स। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी पूछ आता है दोस्तों कि ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है। 4 आपके पास विकल्प दिए आते हैं, जिसमें एक सदस्य दिया आता है जो कि है, तो ध्यान रखेंगे ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका। अब हमें बताना है दोस्तों कि इसके जो 15वां, ये भी ध्यान रखेंगे संस्करण कौन सा है, 15वां, जिसकी मेज़बानी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? पंचायती राज व्यवस्था आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके दोस्तों हर वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए इसका आंसर करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। तो दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत, यानी भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, जो कि भारतीय संविधान का भाग 3 है। अब इसमें दोस्तों जो आर्टिकल 40 है उसमें बात की गई है कि राज्य अगर चाहे तो अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, तो ध्यान रखेंगे आप लोग बलवंत राय मेहता हैं, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था का अनुमोदन किया था। इसमें शामिल थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा ब्लॉक व जिला पंचायत। और सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। ये भी बार बार पूछा जाता है। आगे चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा स्टेटमेंट पर भी बात कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा रिवीजन हो सके। ध्यान दीजिएगा, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं।
संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। कौन सा आर्टिकल? 40 आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, ऐसे भी कहा जाता है दोस्तों। बांदीपुर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व आप लोग जानेंगे, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है, यानी कि हमें लोकेशन बतानी है, तो हमारा राइट आंसर होगा करेक्ट, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों करंट का विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, ये पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हिंदी से बात की गई। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो इसका राइट आंसर होगा फिजी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बगलिहार जल विद्युत परियोजना बताना है दोस्तों कि इसकी स्थापना किस नदी पर की गई है, तो हमारा राइट आंसर होगा चिनाब नदी पर, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जनरल साइंस है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी किस यंत्र का या किसका दोस्तों खोज किसने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज, जो कि बार बार पूछा गया है, तो इसकी खोज की थी जेम्स जे थॉमसन ने, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ से भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। 6-7 लोग हैं, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे दोस्तों पंडित रविशंकर प्रसाद हो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो, चाहे वो शहनाई से हो, संतूर से हो, बांसुरी से हो, किसी से हो दोस्तों, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो इसका राइट आंसर होगा शहनाई, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन पूछा जा रहा है, का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है, यानी कि 31वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ध्यान रखेंगे नाटो का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में अर्थ होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, और इसका 31वां जो 10 सदस्य बना है दोस्तों वो फिनलैंड है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस का क्वेश्चन है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मुख्य प्रदूषक के रूप में होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जबकि बेंजीन कैंसर कारक होता है, इसलिए दोस्तों ये मुख्य प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख वायु प्रदूषक भी है। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, आप लोग इसका नाम सुने होंगे, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ से करंट भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि इस समय संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च को, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है तो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा, यानी कि CSO के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बतानी, तो गोदावरी है। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, गोदावरी नदी को भारत में बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एक शहर है नासिक दोस्तों, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर बनेगा हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन अधिकांश रूप में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है? यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर कथकली है, सामने केरल दिया गया है। बी नंबर भरतनाट्यम है, सामने तमिलनाडु दिया गया है। सी नंबर यक्षगान है, सामने कर्नाटक दिया गया है। डी नंबर कुचिपुड़ी है, सामने महाराष्ट्र दिया गया है। बताना है इनमें से कौन सा विकल्प हमारा गलत है। तो चलिए दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर कथकली है, जो कि केरल से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर यक्षगान है, जो कि कर्नाटक से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर कुचिपुड़ी है, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सामने महाराष्ट्र दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा विकल्प नंबर डी, क्योंकि हमें असत्य कथन का चयन करना था। आगे चलेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।